गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक बेटा और बहू थी। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला, धन मांग ले, और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो, वह मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया, क्या मांगती है। हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना। अहोई आठ अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए, या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र चौक करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं, जिसे सियाऊ कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने से के हार में पैंडिल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बयाना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई सिहाऊ की माला गले में पहन लें। जो बयाना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ के से भोग लगाएं और जल से के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके
घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का यजमान, जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो, तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल, साड़ी, ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव छूकर वह सभी सम्मान सासू जी को दे दें। तियल तथा रुपये सासू जी को अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बयाना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बयाना भेजना चाहिए। अहोई अहोई का अशोकाष्टमी का व्रत। यह व्रत प्राय कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दिवाली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन किया जाता है। विधि। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की सिहाऊ और गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो लें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित सिहाऊ माता का अर्चे और सिरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी तो ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को सियाऊ के खून से सना देखा तो उसे से ही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी। बाद में उसने कुदाल को, क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था, इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से अपने घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगी और उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति रही वे चलते रहे। जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए थे अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर से के बच्चे को मार दिया। इस कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया। जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर
अगणित पौत्र सहित संसार में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए। शिक्षा। बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो, और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता, अजक्ता देवी, भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही सिहाऊ से की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ में सेई का बच्चा मर गया। सिहाऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके लड़का होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय सिहाऊ माता की भायली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर सुरही गाय प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, सियाऊ माता तुम्हारी बहाली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता उसको लेकर समुद्र पार बयाली के पास चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार सियाऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर सियाऊ माता के पास पहुंचा दिया। सियाऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरई ने के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर सियाऊ माता प्रसन्न हो बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गिरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? सियाऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन सियाऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी।
तू जाकर उजमन करिए, 7 ओई बनाकर 7 कढ़ाई करिए। वह लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और पूछने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधना बनाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब सियाऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। सियाऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए। कहने वाले तुम, सुनने वाले की कथा पर सब परिवार की कोख खोलिए। श्री महालक्ष्मी जी पूजन। पूजन सामग्री केसर, रोली, चावल, पान, दूध, खील, बतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगाजल, सुपारी, एक जल का लोटा, अगरबत्ती, रुई, घी का दीपक, कलावा, दिया सलाई और एक नारियल। विधि: एक थाल में या भूमि शुद्ध करके नवग्रह बनाएं। रुपया, सोना, चांदी, श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी व सरस्वती जी, श्री महेश जी आदि देवी देवता को स्थान दें। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र से साफ करके स्थान दें और स्नान कराएं। दूध, दही व गंगा जल में चीनी, बतासे डालकर पूजन के बाद सबको उसका चरणामृत दें। घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें। श्री लक्ष्मी जी की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को जीमने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा, मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीमने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा, बेटी, गोबर से पृथ्वी लीप कर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रखकर बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और लक्ष्मी जी भी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे।
बहुत आग्रह करने पर लक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे लक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया, उसी प्रकार सभी के घरों को धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ कर दो। तो दोस्तों, इस प्रकार थी गणेश जी, अहोई अष्टमी और महालक्ष्मी जी की कथा।